टीम इंडिया के इंग्लैंड पहुंचने से पहले आलोचकों के मन में कई सवाल थे। लीड्स में हार से शुरुआत हुई और रोहित कोहली के बिना टीम का कमबैक मुश्किल लग रहा था। शुभमन गिल नए कप्तान थे और उन्हें लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। मगर गिल की लीडरशिप में न सिर्फ भारतीय टीम ने इस सीरीज में कमबैक किया, बल्कि खुद नंबर 4 पर उन्होंने ऐसी बैटिंग की जिसे देखकर रोहित विराट की उतनी कमी महसूस नहीं हुई जितनी समझी जा रही थी। अब लॉर्ड्स में उनके पास एक बार फिर से आलोचकों का मुंह बंद करने का बेहतरीन मौका होगा। इस मैच में कप्तान और बल्लेबाज दोनों ही रोल में कुल मिलाकर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 रिकॉर्ड उनके निशाने पर हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर कौन से हैं वो रिकॉर्ड और कैसा है गिल का हिसाब किताब। गिल ने अब तक खेले गए 2 टेस्ट मैचों में 585 रन बनाए हैं। अगर वो तीसरे टेस्ट मैच में कम से कम 148 रन बना लेते हैं तो वह किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। गावस्कर ने 1978 में वेस्टइंडीज सीरीज में 6 मैच में 732 रन बनाए थे। लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 655 रन ठोके थे। शुभमन गिल को इंग्लैंड में भारत के लिए एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मात्र 18 रन की दरकार है। 2002 में भारत के इंग्लैंड दौरे पर राहुल द्रविड़ ने 4 मैचों की 6 पारियों में कुल 602 रन बनाए थे। लॉर्ड्स में गिल आसानी से इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के ग्राहम गूच के नाम है, जिन्होंने 1990 में भारत के खिलाफ एक ही सीरीज में 752 रन बनाए थे। गिल को अगर इस रिकॉर्ड को तोड़ना है तो उन्हें 168 रन की दरकार है। फिलहाल इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय नामों में यशस्वी जायसवाल के नाम दर्ज है। साल 2024 में ही भारत दौरे पर आई इंग्लैंड टीम के खिलाफ यशस्वी ने 5 मैचों की 9 पारियों में 712 रन बनाए थे। गिल उनका रिकॉर्ड तोड़ने से 128 रन दूर हैं। शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर अपने पहले 2 टेस्ट मैचों में 3 शतक लगाए हैं। उन्होंने लीड्स टेस्ट की पहली पारी में 147 रन बनाए और एजबेस्टन में खेले गए दूसरे मैच में 269 और 161 रन की पारी खेली। अगर गिल तीसरे टेस्ट मैच में भी शतक लगा देते हैं तो वह कप्तान के तौर पर अपने पहले 3 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। 148 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने ही ऐसा किया है। वैसे कुक के नाम बतौर कप्तान अपने पहले 5 टेस्ट मैचों में शतक दर्ज है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लॉर्ड्स में बतौर कप्तान उतरना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। गिल अब कोहली और धोनी जैसे दिग्गज कप्तानों की तरह ही अब भारत को लीड करने वाले लिस्ट में शामिल हो गए हैं, मगर वो इस मौके को और बड़ा बना सकते हैं। कपिल देव, MS धोनी और विराट कोहली पिछले 93 सालों में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीतने वाले केवल 3 ही भारतीय नाम हैं। गिल की नजर इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ने पर जरूर होगी। अगर इस तीसरे टेस्ट मैच में गिल जीत दर्ज करने में कामयाब रहते हैं तो वो इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में लगातार 2 टेस्ट जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन जाएंगे। कपिल देव ने 1986 में ऐसा किया था, तब भारत ने लीड्स और लॉर्ड्स दोनों मैच लगातार जीते थे। तो अब देखना यही है कि गिल क्रिकेट के मक्का में इन 5 में से किन रिकॉर्ड्स को अपने नाम दर्ज कर पाते हैं।